ठीक है बराबर है भाई आए नो बालटा न बालटा भाई मगर में लगती भी कोई चक्कर देगा मैं लाके देना है चोर खा लिया जो हो गई थाना टोहाना शहर से किसान आंदोलन से संबंधित अभी तक कोई भी प्रशासन से उम्मीद नहीं, कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा किसान से बातचीत करने के लिए नहीं आया है। रात 12 बजने को है। देर रात की लाइव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अकेला इकलौता ऐसा चैनल टोहाना शहर से टोहाना क्रांति। गुजारिश ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। लाइव रिपोर्ट टोहाना शहर से आखिर क्या है हालात इस वक्त 12 बजने को हैं। किसानों का लगातार काफिला बढ़ता हुआ जैसा कि आपको बताया कि पिछली रिपोर्टों में कि गांवों से स्थानीय कमेटी द्वारा 4-4, 5-5 ट्रैलियां भरकर टोहाना के सदर थाना में पहुंच रही हैं और वही यहां अब देर रात 12 बजे के करीब ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर। भारी तादाद में किसान यहां पर मौजूद हैं। क्रांति क्या बात। सीधी तस्वीर टोहाना के सदर थाना से। एक तरफ पुलिस प्रशासन की टीम, दूसरी तरफ किसानों की। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम काफ़ी निकल चुकी है और वहीं किसानों की तादाद सैकड़ों से हज़ारों में हो चुकी है। सीधी तस्वीर इकलौता चैनल जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट लाइव दिखा रहा है टोहाना शहर के सदर थाना से, जहां राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंडूनी, जोगिंदर नैन और अन्य काफ़ी कद्दावर नेता, स्थानीय कमेटी के नेता यहाँ पर मौजूद। पुलिस प्रशासन की भारी टीम, गुप्तचर विभागों की टीम लगातार नज़र बनाए हुए किसानों पर। और आपको बता दें कि जब हमने एंट्री की थी तो बाहर लंगर, भारी ट्रैलियों से भरे हुए लंगर के पतीले पड़े थे जहां किसान लंगर भोजन ले रहे थे। और वहीं अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहां किसान धरने पर बैठ चुके हैं। हुई है यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा साथी किसानों के आवाज़ उठाएं और अपने उसके बाद हमारे बीच में राजनी है और सरदानंद जी भी है, वो कवि भी है, लेखक भी है, वो अपनी कविताएं सुनाओगे। उससे पहले दो नारे भाई मसला को नहीं बोले दोबारा जिंदाबाद जिंदाबाद
हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर शाही नहीं चलेगी, जनता से टकराएगा, जनता से टकराएगा। भाई हम प्रशासन हो रहे हैं, परसों का भरोसा क्या लोग आज न खाओ दे, आज हम सारे अपना हमारे सर गिरफ्तारी के रहे हैं। और ये ज्यादातर लोग हमारे जो साथी है माता बहन है, ये पुराने रखे हैं और कल ना तो यहाँ भीड़ इतनी हो जाएगी, सारे आसमान टूटेंगे। शेख जागलान जी कह रहे हैं हम बाहर का दिखाओ भाई जी, लेकिन आपको बता दें कि अंदर काफ़ी नारेबाजी हो रही है। यहाँ ख़त्म होते हैं आपको बाहर का दृश्य भी दिखाएंगे, कितनी गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं, कितनी किसानों की खड़ी हैं और कहाँ लंगर पानी का भोजन का प्रबंध किया गया है। मतलब कुछ भी चुटकुले सुनाना चालू सुना दे, इतना साक्षी ऋषि के सारे मनोहरलाल खट्टर गला, मोदी गला। प्रवीण दलाल जी कह रहे हैं भाई वॉइस प्रॉब्लम है, थोड़ा देखो प्लीज़। सर वहाँ का उनका माइक है, उनमें आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है। सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं टोहाना के सदर थाना से। प्रदीप धीमान जी कह रहे हैं सुना पुलिस कर्मियों को खाना नसीब नहीं हुआ। सर मैं आपको बता दूं जी, कई खाना पुलिस वाले हैं जो किसानों का भी खा रहे थे, जो देखा गया है। कुछ ने खाया भी है, कुछ ने नहीं खाया। कुछ के जो रिलेटिव थे वो ले गए थे। काफ़ी बाइकों पर जाते हुए पुलिसकर्मी दिखे हैं और कई जिप्सियाँ यहाँ से बाहर जाते हुए भी दिखी हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुलिसकर्मी काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर देखे जा रहे हैं और जितने पुलिसकर्मी कम देखे जा रहे हैं वही किसानों की तादाद अब सैकड़ों से हजारों में पहुँचती हुई दिख रही है। अधिकारियों का व्यू बताना भाई। सर अधिकारियों का व्यू कोई देने के लिए तैयार नहीं है और जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों का व्यू हमने आपने लेकर दे दिया था। और जहाँ तक की बात बार बार जो फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि बाहर का दृश्य दिखाइए, बाहर का दृश्य दिखाइए, तो हम आपको बाहर ले चलते हैं। पहले तो अंदर का दृश्य दिखे। यहाँ पर देखो किसान जो हैं लंगर की व्यवस्था की हुई है। यह लंगर की व्यवस्था लगातार यह देखिए यहाँ लंगर की व्यवस्था की जा रही है। चाय लंगर दिए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए सीधी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं टोहाना के सदर थाना से। तो वहीं आपको सीधी यहाँ आपको बता दें कि जो पुलिस अधिकारियों की छोटी गाड़ी है उन्होंने किसानों से रिक्वेस्ट की थी हमारी छोटी गाड़ियां बाहर निकलनी है, तो छोटी गाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब जो उनकी बसें खड़ी हैं अंदर वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसानों नेताओं ने उन्होंने कह दिया कि आपने छोटी गाड़ी की बातें कही थी, बड़ी गाड़ी की बात नहीं कही, हम बड़ी गाड़ियों को बाहर नहीं निकलने देंगे। हाँ भाई
अपना जाके सोच दे टोहाना क्रांति हिंदी में आगे गाड़ी जो मैंने सोची कि कोई जरूरी चीज है तो इसका क्या करेगा बड़ा तो पानी की भर के जाओगे मारे खाते हैं कर दो आप सॉरी इमाम साहब की बात ना करें भाई हम कोई भी नजायज बात नहीं कर रहे आपने कहा था अदा करने की जरूरी हो जा रहा पुलिस में जितनी जरूरत होती है हमने काट दी रुक गए भाई कोई किसान भाई लंगर फकना रोटी खाना वाले हो अपना लंगर वहीं जैसे बात बता रहे कि आपको बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, अब हम बाहर की तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। वही किसान हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, बताइए कि हमें ये बताइए कि कब तक यहाँ पर डटे रहोगे? पुलिस प्रशासन लगातार निकलने की कोशिश कर रहा है। भाई डटने की बात इस तरह है जब तक जिस तरह जो बात थी वो एक दो बात रह रही है, मैं शायद सवेरे तक मान जाओगी, शायद सवेरे तक के अभी 1-2 घंटा मान जाएंगे, उसका बाद के रह गया फिर हमारा, उसका बाद चले जाऊँगा। तो वही थे सरपंच सम्मान के पूरे सरपंच जिन्होंने बताया कि प्रशासन जो है अब मान सकता है, 2 घंटे मान सकता है या सुबह मान सकता है, प्रशासन को मानना पड़ेगा। अपने गड्ढे के पास आ जाओ। वही हम बाहर का दृश्य आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। जैसे कि हमारे फॉलोअर्स कई कह रहे हैं कि बाहर का दृश्य दिखाइए, बाहर का दृश्य दिखाइए। अब हम आपको सीधा बाहर ले जा रहे हैं, सदर थाना के बाहर का दृश्य है, जहां यह देखिए रात के 12 बजने के बाद भी किसानों का यहाँ पर आना जारी है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारेबाजी करते हुए सदर थाना में प्रवेश करते किसान। यह देखिए सबसे पहले बाहर का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ ट्रैली के माध्यम से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह लंगर पानी की व्यवस्था कर रहा है किसान नेता जो 6 मार्च वहाँ पर, यहाँ देखिए यह लंगर है और दाल है, यहाँ पर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि फॉलोअर करें बाहर का दृश्य दिखाइए। बाहर का दृश्य निकालते ही सबसे पहले लंगर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर किसानों ने द्वारा की जा रही है, जो चाय पानी का और लंगर पानी का व्यवस्था की जा रही है। वहीं बाहर गाड़ियों की दृश्य आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीर। लगातार बने हुए बाहर का दृश्य, मेन रोड का दृश्य। जैसे कि अनिल मित्तल जी पूछ रहे थे कि बाहर का दृश्य दिखाइए, मेन रोड का दृश्य दिखाइए। यह देखिए मेन रोड का दृश्य, यह सड़क के बीचों बीच सदर थाना के बाहर लगातार किसान फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। बाहर भी लगातार किसानों का आना जारी है यहाँ पर। और यह देखिए और सब्जी मंडी हिसार रोड की तरफ का दृश्य लगातार दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर। गुरुद्वारा सिंह सभा टोहाना, गुरुद्वारा सिंह सभा टोहाना की तरफ से यह गाड़ी किसानों के लिए लंगर भोजन का प्रसाद लेकर आई है। वही हमारे साथ जुड़े हैं गुरुद्वारा सिंह सभा से। क्या नाम है सर जी? जसकवर सिंह जी। जसकवर सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ सीधी लाइव, देर रात की लाइव टोहाना क्रांति पर। जसकरण जी के साथ सुनते हैं आखिर सेवा जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, निस्वार्थ भाव से, जैसे कहते तन मन धन से समाज सेवा में जुटे हैं। और आपको पता है कि जसकरण जी प्रधान है जो लगातार शोभा यात्रा के जरिए आपको उनकी जो स्पीच होती है हम आपको मीडिया के माध्यम से दिखाते रहते हैं। और देर रात को भी अब सदर थाना के बाहर लंगर भोजन की व्यवस्था गुरुद्वारा सिख सभा से कर रहे हैं। वही जसकरण जी हम बात करते हैं। हाँ जसकरण जी, लगातार यहाँ पर किसानों की तरफ बढ़ती जा रही है लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਬੇਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਟ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। तो ये थे जसकरण जी, जिन्होंने बताया कि हम सुबह से लगे हुए हैं लंगर भोजन की व्यवस्था करने में। अगर किसान की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा 24 घंटे तैयार रहेंगे। जब तक किसान यहाँ पर हैं हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और उन्होंने प्रशासन से अपील भी की है कि जो तीनों कानून हैं उनको रद्द करें, और जो यहाँ का मामला है जो प्रशासन द्वारा अटका हुआ है जल्द से जल्द उसको निपटाने का काम करें। तो ये थे सिख सभा के प्रधान, जो गुरुद्वारा सिख सभा के जसकरण जी। तो वहीं आपको दृश्य, बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर। यह जो कैंची चौक की तरफ जा रही है, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फुटपाथ पर बैठे किसान, गाड़ियों पर बैठे किसान। यह सदर थाना से सीधी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यह सदर थाना की जा रही गली, जहां पर लगातार किसानों का आना जारी है। और इस तरफ जो राइट तरफ है, हिसार रोड की तरफ, वहाँ गुरुद्वारा सिख सभा समाज जो जसकरण जी है उन्होंने लंगर लगाए हुए हैं। कार के माध्यम से वह लंगर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और वहाँ एक जो सदर थाना के राइट साइड पे, वहाँ पर भी एक ट्रैली के माध्यम से दाल और लंगर पानी की व्यवस्था की जा रही थी। और यहाँ बीचों बीच यहाँ पर किसान काफ़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। और एक दूसरी तरफ यहाँ पर काफ़ी ट्रैलियाँ हैं। और ख़ास बात यह देखने को मिल रही है कि फुटपाथ पर लगातार किसान यहाँ पर लगे हुए हैं। अरे भाई एक मिनट। और हमारे साथ और भी जुड़े हैं किसान, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लगातार जो भी जिसके व्यूज़ आएंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ, गुजारिश है ये वीडियो को शेयर करते रहिए। हाँ जी, क्या रहेगा, देर रात तक यहाँ तक बैठे रहोगे? हाँ जी, हाँ जी, जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता, इन दोनों को छोड़ा नहीं जाता, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर किसानों द्वारा लंगर पानी की व्यवस्था की जा रही है। आप कौन से गांव से हैं? हम खनौरा से आए हैं जी, हम भी अपने गांव से लंगर लेके आए हैं जी। आप भी लंगर लेके आए हैं? कितने लोग किसान आए आप? हमारे साथ एक ट्राली भरकर लेके आए हैं जी। हम एक ट्राली भरकर लेके आए हैं। हाँ जी, आप? हम सवेरे भी लंगर लगाया था, अब भी लंगर दोबारा लेके आए हैं जी गांव से। सवेरे कड़ी चौल था, प्रसादे लेके आए हैं। लगातार मेन रोड पर बैठे किसान। युवा किसान भी हमारे साथ बैठे हैं, जो देर रात तक यहाँ डटे हुए हैं। क्या घर नहीं जाओगे आज? घर तो समझौता हुए पास जाऊंगे जी। समझौता जब तक नहीं होता तब तक यहाँ पर डटे रहो? तब तक यहीं पर रहेंगे जी, बिल्कुल। तंबू गाड़ दिया, तंबू साढ़े बैठ जाए, तंबू बैठ दिया पक्का। तंबू गाड़ दिया? गाड़ दिया पक्का। चाहे आंधी आओ, चाहे मैं आओ, चाहे ओले आ जाओ, चाहे गोली चल पड़ो, जो पक्का गाड़ दिया। तो ये युवा जोश वाले किसान जिन्होंने कह दिया कि अब तो तंबू गाड़ दिया, अगर तो अब तो अगर जाएंगे तो पूरे मामले को निपटा के ही जाएंगे। निपटा के जाओ भाई। कहाँ से हो आप? ललोदा। ललोदा से? कितने के ललोदा से आ रही हैं? ललोदा से 50-60। 50-60 किसान यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, पहुँच गए। बताया गया ललोदा से तो काफी लंगर भोजन की व्यवस्था भी की। सब चीज़ है जी, बागो बाग है। आप कहाँ से हो? गाँव ललोदा से है जी। आप भी ललोदा से हो? जी सर। कब तक यहाँ पर डटे रहोगे? जब तक ये
अपने राकेट कैच जी बैठे हैं, जब तक यहीं बैठे रहेंगे और जब तक ये हमारे रवि आज़ाद और विकास ईसर ये FIR वापस नहीं होगी, जब तक यहाँ बैठे हैं। शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और लंगर चल रहा है जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक किसान बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर किसान काफ़ी संख्या में और भी समाज के जुड़े हैं। हाँ जी बोलो, कहाँ से आए हो आप? हल्का टोहाना से ही? गाँव अक्कावाड़ी से? सलेमपुरी पिंड। सलेमपुरी से कितने किसान आए हैं? 200 किसान। 200 किसान आए हैं। कब तक यहाँ पर बैठोगे? प्रशासन तो लगातार निकलता जा रहा है, लेकिन आप बढ़ने लग गया। अब पहले जब सुबह था तो देखा इन्होंने भाई किसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये निकल लिए, फैसला भी दे दिया, हाँ हम छोड़ देंगे, और वो भी हो गया सारा। बबली का जो प्रकरण था वो भी क्लियर हो गया। लेकिन जो एक मांग रहेगी वो अधूरी रहेगी। लेकिन जो मांग थी वो इन्होंने धोखा जो किया भी, किसान चले गए और इन्होंने फिर वो बदल दिया, तो प्रशासन ने धोखा दे दिया। हाँ धोखा दिया, उससे भी ज़्यादा रोष है अब। और रात को तो आप भी एक बार पहले घर चले गए थे? हाँ बिल्कुल, घर जाके खाना खाया, दोबारा सुप्त किसान कमेटी ने जब कॉल की तो दोबारा आया, खाना खाया और राकेश कैच जी की वीडियो और उनकी दूसरे भाई की वीडियो देखी और हम तो निकल पड़े दोबारा से, फिर अनाउंस करवाया और गांव से निकल पड़े। अक्का वाली गांव है। तो जब तक राकेश टिकैत जी यहाँ पर रहेंगे आप भी डटे रहोगे? नहीं, देखो वो बात वो यहाँ तक है, यहाँ है तो हमारा फर्ज है, हमारा एरिया है ये टोहाना तहसील, तो हम यहाँ रहेंगे। वैसे हमारा धरना पक्का चल रहा है सिंगू बॉर्डर पे, ठीक है, उसको हम पक्का करेंगे। हमारा मेन तो वो काम है ना, इनको भी छुड़वाना है, इधर भी रहेंगे और उधर भी रहेंगे। ऐसा सरकार मत छोड़े सोचे भी इधर हम इनको बचला लेंगे और उधर से कमज़ोर हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा कभी भी, कि उधर तो हमारा घर है, वो तो दूसरा घर बन गया ये वो। तो ये थे अक्कावाली के किसान जिन्होंने बताया कि यहाँ पर लगातार जो किसानों का काफिला बढ़ता जाएगा और अपनी मांग पर अड़ी रहेंगे। जैसे कि फॉलोअर्स बता रहे कि बाहर का दृश्य दिखाइए, तो हमने बाहर का दृश्य दिखाया, यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वहीं आपको सीधा सदर थाने के अंदर लेके चलते हैं, जहाँ लगातार किसानों का काफिला बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन की टीम लगातार सदर थाने से बाहर निकलती हुई दिख रही है। गुजारिश यही, देर रात को आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं बिल्कुल सदर थाना से। गुजारिश एक ही है, लाइव को शेयर करते रहिए और पेज को फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन पेज पर आएगी तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। सदर थाना से सीधी लाइव रिपोर्ट आपको दिखा रही हैं। देर रात 12 बजे के बाद की पहला ऐसा चैनल, इकलौता चैनल जो सुबह 11 बजे से लेकर अब तक लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं। आज एक इंसान की गलती की वजह से, एक अफसर की गलती की वजह से आप कष्ट काट रहे हैं। अदरवाइज दिन में ये निबट गया था, लोग अपने घरों में जाते। और हमारी सोच ये थी भाई, ये एपिसोड टोहाना में हुआ है और हमारे चौधरी सुरेश जी बैठे कोच, इन्होंने कहा था कि भाई जो ये टोहाना का एपिसोड है, ये जो चैप्टर है, ये यही क्लोज कर दे, ताकि ये लड़ाई तो हमारी दिल्ली की है, लड़ाई हमारी काले कानूनों के खिलाफ है और उन काले कानूनों को रद्द कराने के लिए उसमें बाधा आ जाएगी, इसलिए ये एपिसोड खत्म होना चाहिए। ये सीनियर लीडर है और किसानों के नेता है, अच्छे वक्ता भी। तो आज हमारे देश में, मैं थोड़ा सा और बोल लूं, किसान साथियों, आज हमारे देश का दुर्भाग्य है। बच्चा आड़ती एसोसिएशन के पूरा प्रधान मास्टर रघुवीर सिंह जी सदर थाना से किसानों को संबोधित करते हुए बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से कम बात करना नहीं पसंद करता। ये खट्टर वट्टर वाली तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, ये तो एक बहुत ही छोटी बात है।
आज असली चाल चौधरी सुरेश कोठ ने बताया था कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो सब सिर्फ एक स्टेट के हैं। चाहे हमारी सीबीआई है, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन है, चाहे आरबीआई की बात है, और चाहे सुप्रीम कोर्ट है। साथियों, मैं आज थाने में बोल रहा हूँ, मैं भी अपनी बात से, उस बात से तो डरता नहीं, लेकिन कुछ बातें मर्यादित होती है। मर्यादा के अंदर रहना पड़ता है, प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है और कानून का भी। आज हमारा दुर्भाग्य है इस देश का, तो हम सरकार के 3 अंग होते हैं साथियों। एक होती है विधान पालिका, जो हम एमएलए या एमपी चुनकर भेजते हैं, वो कानून बनाते हैं। दूसरी होती है कार्यपालिका, जो आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं, ये कानून को लागू करते हैं, सरकार की नीतियों को लागू करते हैं। अगर कानून लागू करने में कोई कमी रह जाती है तो उसका एक कारण होता है, वो न्यायपालिका की शरण लेता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी न्यायपालिका के खिलाफ मैं एक शब्द कहना नहीं चाहता, लेकिन न्यायपालिका भी फैसला देती है, न्याय नहीं करती। फैसला देती है, सिर्फ न्याय नहीं मिलता न्यायपालिका से। ये कानून के ठेकेदारों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं सारी टोटली, अगर मैं आरबीआई और जो ये भाई क्या, मैंने पहले ही पता है उस बात का, हर डीसी ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, इनका भी कसूर नहीं है। जो निक्कर वाले हैं ना आरएसएस के आदमी, वो हर दफ्तर में बैठे हैं। जो लूट का माल है, चाहे डीसी ऑफिस का है, चाहे एसपी ऑफिस का है, वो सारा वो ले जाते हैं। जहाँ रिश्वत भ्रष्टाचार की बात कर, और साथियों, अरे तुम्हें बेचा तो मैंने बोल लेंगे, तो बोल। साथियों, जो भ्रष्टाचार की बात है, जो काम 100 रुपए में होता था आज 1000 रुपए में होता है, जो 1000 रुपए में होता था आज 10,000 में होता है, और जो 10,000 में होता था वो काम 1 लाख में होता है। मार्केटिंग बोर्ड क्या, ये जो बूथ है छोटे छोटे मंडियों के अंदर, सिर्फ लाइसेंस की फीस 600 रुपए होती थी, आज 15,000 रुपए कर दिए। इन प्रकार डकैत जुमलेबाज कोई ना होया ना होएगा। भविष्य में तो परमात्मा क्या ना करे, दोबारा इनकी शक्ल देखनी पड़े। ये वो लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन किसी के बस की बात को नहीं भाई, वक्त की बात है। सत्ता के अंदर पावर करप्ट से मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट से मैन एब्सोल्यूटली, जो निरंकुश सत्ता है। सत्ता अलग चीज है, सत्ता में तो सारे हैं, लेकिन निरंकुश सत्ता है, वो आदमी को भ्रष्ट कर देता। इनके पास जो निरंकुश पावर है, वो सिर्फ पैसा लूटने की है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है ना, आरबीआई का गवर्नर, शुरू में जो गवर्नर था रंजन था, राजीव रंजन कुछ ऐसा नाम था शुरू का, हाँ। उसके बाद दूसरा गवर्नर आया, क्योंकि आमतौर पर आरबीआई का गवर्नर इकोनॉमिस्ट होता है, अर्थशास्त्री होता है, जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, वही आरबीआई का गवर्नर होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का जो आरबीआई का गवर्नर है वो शशिकांत दास, हिस्ट्री का एमए है, इकोनॉमिक्स का एमए नहीं है, हिस्ट्री का एमए है। हिस्ट्री वाला इतिहास तो बता सकता है, लेकिन वो कभी भी इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर सकता। और इसका यही कारण है कि आज आरबीआई के गवर्नर की वजह से ये देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, डामाडोल हो चुकी है। कभी कोरोना के नाम पर, कभी दूसरे, आज अगर देखे, चाहे इनके विदेशी दौरों की बात है,
इतना खर्चा, ये मीडिया पर जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, सब बिकाऊ है, सब एक भी खबर नहीं देते। 7 साल के अंदर आप लोगों को सारे बुद्धिजीवी यहाँ हैं, समझदार आदमी बैठे हैं और नेता लोग भी बैठे हैं। साथियों, 7 साल के अंदर आमतौर पर यह होता है जिस सरकार पहले होती है उसकी विफलता के कारण नई सरकार बन जाती है। जब यह सरकार आई, सबसे पहले इन्होंने ये कहा था अगर दूसरे देशों के अंदर जो काला धन है, वो काला धन हम यहाँ लाकर रखेंगे और गरीबों में बांटेंगे। आज तक उस काला धन का हमें पता नहीं लगा वो काला कहाँ है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज तक किसी के खाते में 15,000 रुपए नहीं, 15 लाख रुपए नहीं है। उसके बाद जितने भी कारनामे इनके बताए उतने ही थोड़े हैं। सदर थाना से ग्राउंड रिपोर्ट। साथियों, उसके बाद भारी तादाद में किसान यहाँ पर देर रात की नाइट रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लंगर की व्यवस्था किसानों द्वारा लगातार। सुबह से लेकर रात तक पल पल की पर सेकंड की आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बाहर भी लंगर, अंदर भी लंगर, सदर थाना के अंदर। सदर थाना टोहाना शहर से आपको लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं। रोटियां इधर देर रात हो चुकी है लेकिन किसानों का जोश अभी भी बरकरार। डटे रहोगे? हाँ, डटे रहोगे भाई, जमा डटे रहोगे। पता सवेरे के उरे बैठे यार, सुबह ही निकल जाएगी, 24 घंटे उरे रहोगे भाई। बोल भाई, सवाल घर जो भी पूछना पूछ भाई। आता कब तक डटे रहोगे? जब तक की मांग पूरी नहीं होगी। जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे उस टाइम लगा हम डटे रहोगे। चाहे दिल्ली हो चाहे कड़ियाँ उरे बैठना है, कड़ियाँ भी हम बैठे रहोगे। तो ये युवा किसानों का जोश, डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और काफ़ी किसान यहाँ पर लगातार किसान यहाँ पर लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। आज आपको लाइव उनसे बातचीत करवाएंगे कि लंगर व्यवस्था जो कर रहे हैं युवा किसान, यह देखिए, सबको खिलाने के बाद अब खुद खा रहे हैं। यह किसान खड़े खड़े सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे गांव से लंगर की सेवा करते हुए किसान हमें बताया जा रहा है कि अमानी गांव के युवा किसान हैं जो जिन्होंने लंगर की सेवा की है और सबको खिलाने के बाद अब खुद लंगर खाते हुए युवा किसान अमानी गांव से, टोहाना उपमंडल के गांव अमानी से। सब सुविधा अपने पास। कब तक लंगर चलेगा? जब तक यहीं रहेंगे किसान। कितने? जब तक हमारे भाई नहीं लौटेंगे हम यही रहेंगे, चाहे 10 दिन 20 दिन महीना साल यहीं डटे रहेंगे हम। सदर थाना के अंदर ही लंगर की व्यवस्था, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। लंगर खत्म नहीं होगा। क्या आपसे कोई पुलिस कर्मचारी ने भी लंगर मांगे? हम किसी को मना नहीं करते, ये सबके लिए है, जो भी है सबको छिकाएंगे। कितने लोग आप गांव अमानी से आए हैं? लगभग सारे गांव आए हैं। लगभग सभी, पूरा गांव आया है। लंगर की व्यवस्था कितने ट्रैक्टर ट्राली पे आए हैं? हमारे गांव में 10 ट्रैक्टर आए हैं। 10 ट्रैक्टर ट्राली आए हैं
और लंगर की व्यवस्था जो की जा रही है, युवा किसान कितने का आपने लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं? क्या सर? जो युवा किसान हो आप लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं, लगातार आप यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं, कितनी बार लंगर आ चुका है? लंगर तो आ ही जा रहे हैं, आसपास के जो गांव हैं सभी लेके आ रहे हैं, सभी के साथ मिलकर संगठन से सब काम आप चल भी रहा शाम को घर चले गए थे जब एक फैसला आया था? है। नहीं, हम डटे रहे यहीं पे, लास्ट मांग तक डटे रहे जब तक कि कोई अंतिम फैसला नहीं आया। हाँ डटे रहेंगे, डटे हैं, किसान एकता जिंदाबाद। तो ये थे किसान अमान्य के युवा किसान जिन्होंने कहा कि हम डटे रहेंगे। और आपको बता दें कि यह लंगर की सेवा कर रहे हैं। और देख लीजिए सीधी तस्वीर सदर थाना से, बुजुर्ग किसान लगातार डटे हुए हैं यहाँ पर लंगर की सेवा करने में। कितनी उम्र है अपनी? 65 साल की। 65 साल की। हाँ। केड़ा पिंड है? मानी मानी अमानी गांव से 65 साल के बुजुर्ग चाय की सेवा करते हुए, युवा किसान भी यहाँ पर, बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर, और पूरी टीम किसानों की यहाँ पर, महिला किसान भी यहाँ पर। देर रात की तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। पहला इकलौता चैनल टोहाना क्रांति। गुजारिश वीडियो को शेयर करते रहिए और पेज को फॉलो कीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है लाइव की। गांव की तरफ से बढ़ के आया भाई खाना पीना और उसकी पूरी दुरुस्त व्यवस्था करके पुलिस प्रशासन की टीम सुबह आपने दिखाई थी कि भारी तादाद में पुलिस प्रशासन की टीम थी, लेकिन अब सामने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थाना खाली होता नजर आ रहा है। और वहीं किसान हजारों की तादाद में यहाँ पर डटे हुए हैं अपने फैसले को लेकर, अपनी मांग को लेकर। रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका बड़ा नेता, चाहे वो गुरनाम सिंह चिकुनी है, चाहे भाई सुरेंद्र सिंह है, चाहे अपने सुरेश चौधरी है, चाहे वो अपने क्या नाम है, ये अपनी का दे रहे हैं, क्या नाम है, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष सुमनों का, चाहे दूसरे और अपने भाई सुरेंद्र सिंह है, अरे मेरे बहुत ही पुराने नियर एंड डियर राजेंद्र सोया जी भी बहुत ही मेरे पुराने साथी हैं, रिश्तेदार भी हैं और सारे हैं। तुम्हारा है क्या? मतलब लगाया जरूरी है भाई। भाई जहाँ बीच में खड़ा पड़ा माँ बोल साथ बैठे होते पहले माँ बता दे सारे क्वार्टर से और गए। अब आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाते हैं कि पुलिस प्रशासन एक तरफ, किसान एक तरफ। सुबह दिखाया था कैसे भारी तादाद में पुलिस प्रशासन की टीम थी और वहीं अब कम होती संख्या। एक तरफ पुलिस प्रशासन की कम होती संख्या और दूसरी तरफ भारी तादाद में किसान।
लगातार लाइव रिपोर्टिंग आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं टोहाना क्रांति के माध्यम से। गुजारिश वीडियो को शेयर करते रहिए, गुजारिश यही है। गाड़ी घूमी थी पानी पड़ो सवेरे कितने आ गए 10-15 हज़ार। और राकेश टिकैत सीधी तस्वीर सारे एरिए के हाँ जोगेंद्र नैन जी, देर रात हो चुकी है, अभी तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। सदर थाना खाली होता जा रहा है। क्या खाते हो खाली? सदर थाना लगभग पुलिस कर्मियों से खाली होता जा रहा है। नहीं, पुलिस कर्मियों से खाली हो सकता, किसानों से खाली नहीं होता। लगातार 7-8 बजे के बाद संख्या लगातार ही बढ़ रही है। ये हमारे साथ बैठे हुए गांव उमरा से आए हैं, मलिक साहब बहुत कैंटर लेकर के आए हैं। और किन किन गाँवों का नाम लिया, हमें दाता सिंह वाला, गढ़ी है, नेपे वाला है, धनौरी है, कड़वन है, बलिया का माल वाला है, समैन, बिठमड़ा, नागड़ी, नागड़ा, डांगरा और कितने गांव का नाम लूँ, जो हर गांव से किसान साथी अभी तक भी आ रहा है। आप सभी देख रहे हैं, चाय का काम चला हुआ, दूध किसान साथियों को पिलाया जा रहा है, ब्रेड दिए जा रहे हैं, पहले चावल दिया गया, खाना में हर जो छोटी छोटी चीज़ें जो अचार तक भी किसान साथियों ने पहुँचाया। तो मेरी मातृ शक्ति का मैं धन्यवाद करूँगा। और आप यहाँ भी कैमरा घुमा करके दिखा सकते हैं, ये मातृ शक्ति टिकरी बॉर्डर भी लगातार रहती है। और ये वहाँ से यहाँ लोकल भी है साथ साथ में। बहुत किसानों के अंदर सरकार चाहती है किसान आंदोलन को समाप्त करना, लेकिन किसान जितना भी सरकार प्रेशर डाल रही है, इस आंदोलन में उतना ही यौन आ रहा है। ये अपने उछाल पर है, अपने यौन पर है। किसानों के अंदर मध्य रात्रि हो चुकी है, कोई भी किसान मायूस नहीं है, बिल्कुल हौसले बुलंद हैं। जब तक हमारे 3 किसान साथी जो जेलों के अंदर हैं वो बाहर नहीं निकल जाते, उनको रिहा नहीं करवा लेते, ये किसान इसी तरह से थाने का घेराव, आपने शायद ही पहली बार ऐसा देखा होगा कि सारी रात किसान थाने का घेराव कर बैठा हुआ है और प्रशासन के बाद इस बात का कोई जवाब नहीं है। किसान यही थाना, हमारा टोहाना सदर थाना हमारे किसानों के ऊपर रात को 4 बजे दबिश करता था, और यह आज किसान थाने में अपने आप मर्जी से आया हुआ है और वो कहता है कि हमें गिरफ्तार करिए। थाने के अंदर हिम्मत नहीं है, प्रशासन के अंदर हिम्मत नहीं है, इतने हजारों किसानों को वो कहाँ व्यवस्था कर सकते हैं, उनके हाथ पाँव। धरना दे रखा है, ये सब गिरफ्तार होने के लिए है। बिल्कुल, ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमारे संयुक्त मोर्चा की कमेटी ने, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, आपके सामने बैठे हुए चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, गुरुनाम सिंह चुरूनी है, और मेरी जिम्मेदारी चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन की। टोहाना क्षेत्र का मेरा अपना क्षेत्र होने के नाते मैं हरियाणा प्रदेश का ये अपना भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश
सदस्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहली पंक्ति में आकर के गिरफ्तारी दूं, और प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि हमारी से लीडरशिप को गिरफ्तार करे। वो बिल्कुल हाथ खड़े कर चुके, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। और हम ये भी कि इस डेट पर डटे हुए हैं कि जब तक हमारे किसान साथियों को रिहा नहीं कर देते तो हम इसी तरह से डटे रहेंगे। झज्जर जिला से भी हमारे साथी डिम्पी पहलवान जी यहाँ बैठे हुए हैं, भिवानी से हमारे साथी यहाँ हैं, अम्बाड़ा से हैं, करनाल से हैं। प्रदेश का कोई सा भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ से हमारे सरसा, डब्बावाड़ी, पलवल और यादव साहब रेवाड़ी से है। हरियाणा प्रदेश का हर कोने से किसान बड़ी भारी संख्या में हौसले के बुलंद के साथ यहाँ डटा हुआ है और लगातार डटा ही रहेगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। मेरे जो नज़दीक के किसान साथी हैं, मैंने अपील की थी। शाम से लेकर अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी बातचीत का नहीं होता, कोई भी सरकार का नहीं होता, अभी तक कोई भी आश्वासन कुछ भी नहीं आया किसी भी तरफ से। झूठे आश्वासन आए हैं। वो यही कहते हैं कि आप तो विश्वास करें, हम कल कर देंगे। नहीं, विश्वास प्रशासन पर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम प्रशासन पर जब तक हमारे किसान साथियों को बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने रिहा नहीं किया जाएगा तब तक ये झूठी सरकार है, इस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। तो जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती, क्या ये माना जाए कि धरना जो है यह निश्चितकालीन का रहेगा? बिल्कुल, ये धरना हमारा आज तो धरना टोहाना के अंदर है। अगर सरकार समय रहते ना चाहती तो ये पूरे हरियाणा को पार करके पूरे यूपी के अंदर भी ये धरना। आज तो प्रशासन ने, सरकार ने कोई बात नहीं मानी। कल की रणनीति, कल का आपकी क्या कार्यक्रम की रणनीति रहेगी? क्या एक बार फिर चक्का जाम होगा? नहीं, चक्का जाम की हमारी कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि हम हमारे आम जनता को, हमारे आम लोगों को किसी तरह से परेशान करें। लेकिन हमारा ये है कि जो केंद्रीय कमेटी है, जो उसके संयुक्त मोर्चा के अगवा नेता हैं, वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हुए हैं। ये हमारा रूट चेंज कर दिया है, जो कि रोड जाम करने वाला जो परिस्थिति थी वो रोड जाम की आज अभी हमारी स्थिति नहीं है। और जो देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक हैं, उन्होंने आम जनता के सामने जो हमारी संयुक्त मोर्चा की कमेटी उनकी से मिली थी, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरे द्वारा हमारे किसान साथियों को दुर्भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसे शब्द बोले गए, वो उन शब्दों को वापस लेता हूँ और मैं आम जन से, आम किसान साथियों से मैं माफ़ी लेना चाहता हूँ। और ये प्रशासन, हम किसान तो डटे हुए हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूँगा। जोगेंद्र घासीराम जी से मैं पुलिस प्रशासन की टीम को दिखाना चाहता हूँ। अपने फॉलोअर को यहाँ देखिए, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार बाहर निकलते हुए, पहले छोटी गाड़ियाँ निकल चुकी थी, अब ये बस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से बाहर निकलते हुए, जहाँ किसान यहाँ पर हजारों की तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, वही पुलिस थाना लगातार कर्मचारियों से खाली होता नजर आ रहा है। हाँ जी नाम साहब, मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि जो पुलिस प्रशासन की गाड़ियां थी उनको अब निश्चित हो चुके हैं। वो ये किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है, वो अपने सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं या गाड़ियों की सीटों पर सोने के लिए मजबूर है। वो अपनी अपनी जगह देखने शुरू कर दी है। किसानों के द्वारा जो मेरा लोकल क्षेत्र है, मैं उन सभी किसानों का, मातृशक्ति का, नौजवान युवा साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हर गांव से जो खाना हमारे लिए पहुँचाया गया है, चाहे चावल है, चाहे वो हमारे लिए सब्जी है, दाल है, रोटी, वो सब किसानों ने, कंदड़ी गांव है, बहुत सारे ऐसे गांव थे हमारे जिन्होंने वो खाना यहाँ हमारे सब किसान साथियों को लंगर करवाया। उन सब किसान साथियों का दिल से धन्यवाद करता है। तो ये थे जोगेंद्र घासीराम जी जिन्होंने पूरी विस्तार से बताया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। और जो हजारों किसान हैं यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी करने के बजाय खुद ही सदर थाने को खाली करती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक सरकार प्रशासन की आंख खुलती है और कब तक यहाँ पर किसान यहाँ पर डटे रहेंगे। लेकिन किसानों की बातें माने तो उन्होंने एक डट के यहाँ पर मुकाबला करना, और यहाँ पर पूरे जैसे कि सुबह बात बता रहे थे कि अब हम यहाँ का चैप्टर क्लोज कर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी इसके लिए हमें करना पड़े। वही हमारे साथ जुड़े। डम्पी पहलवान, भारतीय किसान यूनियन महासचिव, हरियाणा प्रदेश। आप यहाँ पर कब आए? काफी समय से डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। मैं तब से ये हमारे किसान भाइयों की गिरफ्तारी हुई है तो मैं तुरंत शाम को ही अपने मैये टोल पहुंच गया था। उसी टाइम से अपनी यहाँ मेरे को लगातार चौथा दिन हो गया इसी प्रकरण में अपनी खाट मैये टोल पर डाल रखी है। और अभी
हम यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, जो हमारे साथी अभी रिहा नहीं किए गए उनके लिए, और प्रशासन हमारी गिरफ्तारी लेने के लिए भी तैयार नहीं, और हमारे जो साथी गिरफ्तार कर रखे हैं उनको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो हम उसके लिए मीटिंग में गए थे। हमारे साथ बड़े भाई जोगिंदर नैन जी, गुरनाम सिंह जी थे और मैं था। हम 3 आदमी किसान मोर्चा की तरफ से थे और यहाँ की बाकी लोकल बॉडी थी। तो जो बबली वाला मामला था वो वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद हमने क्लोज कर दिया था। तो फिर अगली बात हमारी बात प्रशासन से नहीं कराई गई। हमने बार बार कहते रहे, जोगिंदर नैन जी भी कहते रहे, गुरनाम जी भी कहते रहे, मैं भी कहता रहा। 2-3 आदमी ले गए उनको, हमारे को नहीं पता कब बात हुई। और मैं उस आदमी का भी नाम बता देता हूँ, सुबह सिंह सामान, अपने अकेला ही, पता नहीं 1-2 आदमी उसके साथ थे या नहीं थे। कहीं बार बात की है और हमारे को आगे कहीं मेरी बात होगी तो नहीं हुआ, अभी हमारे साथ हैं। और उस टाइम पे भी हमारी बात नहीं कराई गई। हम 3 आदमी अपने मोर्चा की तरफ से थे। तो हमारी अब तक प्रशासन ने यहाँ आने के बाद भी डीसी साहब ने, एसपी साहब ने कोई बातचीत नहीं की थी। और अभी हमारे साथी रिहा होंगे तभी हम घर जाएंगे। हम यहाँ यही कह के आए थे कि भाई या तो हम भी अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे, अपने साथी को रिहा करा के ले जाएं साथियों को। तो वही बात है हमारी, और वही 3 कानून के ऊपर है। तब हम दिल्ली के धरनों पे जाके बैठे तो सभी किसान भाइयों ने कहा था बिल वापसी तो घर वापसी, वही हमारी बात है, सारी वही की वही बात है। अभी हमारे नई बिल वापसी हुए तो हमारी घर वापसी भी नहीं होगी। और किसान इतना मजबूत और संघर्षशील होता है। किसान कड़कती धूप में, कड़कती ठंड में, बारिश में, सारी चीजें किसान ने झेल ली है। इन्होंने हमारे ऊपर अनेकों एलिगेशन लगाए, खालिस्तानी का, पाकिस्तानी का, जात बरादरी का, स्टेट का, हर तरह का भेदभाव फैलाने की बार बार कोशिश की गई है। अनेक तरह के षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचे गए हैं। लेकिन किसान अब समझदार हो चुका है, नई लोगों के षड्यंत्र में फंसने वाले हम लोग। आज हमारा एक इतना अच्छा, पूरे भारतवर्ष में एक इतना अच्छा भाईचारा कायम हुआ। पहले कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो सभी जात बरादरियों में भी एक अच्छा भाईचारा है और हमारा सभी धर्मों का भी एक अच्छा भाईचारा है। और किसान इस लड़ाई को मजबूती से लड़ता रहेगा। और यहाँ की बात है, तब हमारे साथी रिहा होंगे तो उनको साथ लेकर हम यहाँ से जाने का काम करेंगे, अन्यथा 1% भी यहाँ से जाने का काम नहीं करेंगे। और जो भाई रास्ते में आने लग रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, कोई भी भाई गाड़ी न भगाए और सभी भाई यहाँ आने का प्रयत्न करें। कोई भाई गाड़ी भी न भगाए, बाहर भी डिसिप्लिन में गाड़ी लगाए। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ भी अब तक जैसा व्यवहार रखा है ऐसा ही हम आगे रखेंगे। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ सभी आए और किसी तरह भी कोई भी भाई अपनी, तो सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है सभी भाई आए और इस लड़ाई में जुड़े और शांति प्रिय ये आंदोलन लड़ेंगे और 100% जीत किसान की होगी। किसान और मजदूर की कभी भी हार नहीं हुई है। तो ये थे डिम्पी पहलवान जी जिन्होंने विस्तार से यहाँ पर बताया। और अब हमारे साथ महिला किसान नेता सुम गोयत जी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे कि महिला एक युवा जो मीनाक्षी जी है उनसे भी बातचीत करेंगे, मनीषा उनसे भी बातचीत करेंगे। और सुमन हुड्डा जी भी हमारे साथ हैं जो महिला किसान प्रदेश अध्यक्ष हैं। लाइव रिपोर्टिंग अकेला इकलौता चैनल दे रहा है जो सुबह से 11 बजे से लेकर अब तक बिना रुके बिना थके प्रत्येक सेकंड की लाइव रिपोर्ट सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। और बात करते हैं गोय जी से। हाँ जी बताइए, लगातार प्रशासन कम होता जा रहा है और किसानों की तादाद और महिलाओं की किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, क्या? अभी देखिए हमारे किसानों की तादाद बढ़ती जाएगी, सुबह तक बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। यहाँ पे पूरे टोहाना में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सरकार को अभी भी सोच लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमारे तीनों किसानों को रिहा कर दे। जब तक उनको रिहा नहीं करेगी, या तो हमारे किसान नेताओं ने कहा कि या तो उनको रिहा कर दे या हमें गिरफ्तार कर ले। सरकार दोनों काम में से कोई भी काम नहीं कर रही है, इसलिए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि हम यहाँ पे धरना देंगे। और जब से ये धरने का बात चली उसके बाद तो भीड़ बढ़ती जा रही है। माताएं बहनें तो हमारी सुबह से ही यहाँ बैठी हुई हैं। और इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में पहली बार, इतने सालों में पहली बार इस आंदोलन में महिलाएं बहुत ज़्यादा शुरू में सहयोग कर रही थी, अब तो नेतृत्व कर रही हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आने वाले समय में मैं कहूँगी महिलाओं की वजह से देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। ये तो गोयल जी और हमारे साथ जुड़े मनीषा जी
जिन्होंने देवेंद्र बबली विधायक के घर का घेराव किया, तो जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम ने इनको गिरफ्तार कर ले गई थी, वहीं का मामला अब पेंडिंग पड़ा है, जहां वो लोगों को, युवा किसानों को गिरफ्तार करके ले गई थी, जिनमें से छोड़ दिया गया था काफ़ी को। वहीं जो विकास सीसर और रवि आजाद है, उनकी बात करते हैं, वो दोनों अभी भी अंदर हैं, जिसके लिए यह धरना और गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। तो वही उस धरने को लेकर, गिरफ्तारियों को लेकर जुड़िए हमारे साथ मनीषा जी, पूरी डिटेल हमें विस्तार से बताइए, आखिर क्या मामला रहेगा। देखो, हमारी एक ही मांग थी कि उस दिन जो बाकियों को अरेस्ट किया गया था, तो बाकियों को छोड़ दिया गया, मुझे भी छोड़ दिया गया, बाकी भाइयों को छोड़ दिया गया, लेकिन 3 भाइयों को चुपके से पीछे से ले जाया गया, उसमें से एक को रास्ते में उतार दिया गया। तो रवि आजाद और विकास सीसर को हिसार जेल भेज दिया गया। हिसार का तुम्हें बहुत बाद में पता चला, पहले कभी टोहाना बोल रहे थे, कभी फतेहाबाद बोल रहे थे, तो क्या वो 2 अलग थे हमसे? गिरफ्तारी तो हमने सबने साथ में ही दी थी, अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दी थी, तो वो मुकदमे उन पर जो लग रहे हैं वो हम पर भी लगने चाहिए, जो उस दिन साथ थे उन पर तो लगने चाहिए। लेकिन हम तो खुद हम जो हमारे किसान नेता बड़े बात, कई किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, जब उनका यही भी कहना है कि जब उन किसानों को छोड़ दिया गया है, तो रवि आजाद और विकास सीसर को क्यों नहीं छोड़ा गया? यही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये नया कौन सा कानून बना दिया इन्होंने कि जो गिरफ्तारी करते हो आप 28 लोगों की, लेकिन 2 लोगों पर आप अलग अलग मुकदमे लगाकर उनको जेल में भेज देते हो, बाकियों को छोड़ देते हो। ये कौन से कानून में लिखा है? तो अब तक उनको कोई भी प्रशासन से उम्मीद नहीं कर रहे किसान, ना अभी तक कोरा झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या डटे रहेंगे किसान यहाँ पर जब तक मांग? बिल्कुल यहीं पर डटे रहेंगे किसान डटे रहे। क्या किसान तो अभी चल पड़े हैं और बहुत किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी भी रास्ते में है किसान चल रहे हैं, बहुत दूर दूर से भिवानी तक से किसान आ रहे हैं, रोहतक से आ रहे हैं। तो किसान तो पूरी रात भर आएंगे, सुबह तक आप देखना टोहाना में बिल्कुल इतनी की भी चिड़िया के बैठने की भी जगह नहीं बचेगी कल सुबह तक। तो ये थे युवक किसान, जो एक मैं कहूँगा कि जोश पूरा इनमें भरा हुआ था, चाहे जब गिरफ्तारी दे रहे थे तब भी इनमें जोश काफ़ी देखा जा रहा था। वही हमारे साथ महिला किसान प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी भी जुड़ी हैं, उनसे चर्चा करती हैं आखिर जो महिलाएं हैं उनकी तादाद भी यहाँ पर काफ़ी है, और एक क्रांतिकारी गीत के माध्यम से लोगों का उत्साह और जोश बढ़ाती जा रही हैं। लेकिन प्रशासन की नींद अभी भी नहीं खुल रही। सदर थाना से देर रात की ग्राउंड रिपोर्ट महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी के साथ वार्तालाप कर, तो महिला को किसान प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी, पुलिस प्रशासन पीछे टीम बहुत कम दिखती नजर आ रही है, पीछे पुलिस टीम बहुत कम नजर आ रही है, और इस तरफ की टीम किसान नेताओं की देखें तो सैकड़ों से हजारों की पहुंच चुकी है, और माना यह जा रहा है कि यह कभी सुबह लाखों की ना हो जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हजारों की संख्या सुबह सच में लाखों में होने वाली है, क्योंकि किसान अपने हर गांव, शहर, क्षेत्र से सब जगह से निकल चुके हैं यहाँ आने के लिए। सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है, वादा खिलाफी जो करती है, अनुशासनहीनता जो करती है, तो ये नहीं चलेगी। और सरकार को हमारे रोकना चाहूँगा, भाई तो थोड़ा इधर हो जाओ, अंधेरा आ रहा है, थोड़ा इधर हो जाओ, आप थोड़ा इधर हो जाइए, अंधेरा आ रहा है। जी, सरकार को चेताना चाहेंगे कि अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। बहुत आपने चालें चल ली हैं, अब अलग अलग तरीके से आप हमारे भाइयों को, किसान परिवारों को परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी कर रहे हैं और शारीरिक रूप से भी कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। और जब तक हमारी समस्याओं का हल आप अच्छी तरह से नहीं कर देते, हम यही सदर थाना के सामने दिन रात 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने बैठना पड़े वो बैठेंगे और अपनी मांगों को मनवा के जाएंगे। तो ये सुमन हुड्डा जी, महिला किसान प्रदेश अध्यक्ष, और पीछे आपको टीम दिखा रहे हैं, एसपी साहब खड़े हैं, पुलिस टीम, डीएसपी भी यहाँ पर है। लगातार किसानों का काफिला बढ़ता हुआ, तो जितने भी किसान नेता थे उनसे आपकी देर रात को बात करवाई। लाइव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, बढ़िया। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में नज़र आ रही है, और यहीं
हज़ारों की तादाद में किसान लगातार बढ़ते हुए, आखिर फिर भी यही बात वही किसान नेता जो कहने हैं आखिर मांग क्यों नहीं मर जाए, लेकिन झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, अकेला ही झूठा आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आखिर प्रशासन कब नींद खोलेगी? वही सुमन हुड्डा जी ने कहा, जो महिला किसान प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि अब तक जो संख्या है हज़ारों में है, लेकिन सुबह आप टोहाना शहर में देखना यह संख्या लाखों में मिलेगी। देर रात की ग्राउंड रिपोर्ट टोहाना सदर थाना से रिंकू कामरे की रिपोर्ट टोहाना क्रांति से। गुजारिश यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होती है आप तक हम पहुंचा सकें। बने रहिए टोहाना क्रांति के साथ। रिंकू कामरे की रिपोर्ट।